हेलो दोस्तों, फोटो तो आप स्क्रीन पे देख ही चुके हैं। दो ठो स्टेज का फोटो है, ठीक है। दोनों फोटो हल्दी मेहंदी का है। इस तरह का सेटअप अगर आप लोग बनाते हैं तो हल्दी मेहंदी में भी यूज कर सकते हैं, सेल्फी पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं, और छोटा मोटा अगर स्टेज डेकोरेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी पे है कि अगर इस तरह का सेटअप अगर आप लोग बनाते हैं तो इसमें कितना खर्चा आता है। जो एक ही गो सेटअप से आप 3 गो से 4 गो काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी पे है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सामने में आप देख रहे हैं तराजू है, सामने का पिलर तिलर सब रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बारी बारी आपको तौल करके बताऊंगा कि अगर इस तरह का सेटअप अगर आप लोग बनाते हैं तो लोहा के फ्रेम में कितना पैसा लगता है। आपके इधर आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोहा का फ्रेम, इस तरह का अगर फ्रेम बनाते हैं, देखिए सामने में जैसे रखा हुआ, अगर इस तरह का फ्रेम बनाते हैं, ये पिलर हो गया, ये सामने यहाँ हो गया, ये पाटा हो गया, ये पाटा है। अगर इस तरह का फ्रेम वहाँ मतलब वहाँ का जो बनाइएगा आप तो कैसे केजी बनेगा, ठीक है। रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका पैसा कितना पड़ता है। यहाँ बनता है, अगर हम लोग बनाते हैं तो 130 रुपये केजी लेते हैं, ठीक है। 130 रुपये केजी। इस तरह का पिलर बनेगा, इस तरह का पाटा बनेगा सीधा सीधी, तो 130 रुपये केजी। और अगर राउंड सिस्टम में बनता है तो आपको 160 रुपये केजी है। तो फिलहाल अभी बात करते हैं कि सिंपल सेटअप से, जो एक ही गो सेटअप में आप 3 गो से 4 गो काम कर सकते हैं। तो सामने आप फोटो देख ही चुके थे, दोनों हल्दी मेहंदी का था। जरूर नहीं है कि वो सेटअप जो हल्दी मेहंदी में ही काम आएगा। आप किसी भी मतलब रिंग सेरेमनी हो, या छोटा मोटा रिसेप्शन हो, या शादी का काम हो, छोटा मोटा पूजा हो, जैसे सरस्वती पूजा आने वाला है, उसमें भी इस तरह का काम आप लोग कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक ठो सेटअप में है जो बंच और लीची पत्ता का काम है, बंच का और लीची पत्ता का काम है। और एगो सेटअप में जो बंच और कार्नेशन का काम है, बंच कर रहे हैं, लीची पत्ता और कार्नेशन का। देख लीजिए, पहला सेटअप में है बंच का और लीची पत्ता का, दूसरा सेटअप में है लीची पत्ता और कार्नेशन का पैकेट यहाँ ये हुआ। तो सबसे सस्ता अभी जो है कार्नेशन है, ठीक है। सबसे सस्ता अभी कार्नेशन पड़ता है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ्लावर यूज कीजिएगा। और सेटअप का क्या मतलब वजन होता है, इसका क्या प्राइस पड़ेगा आप लोगों को, सो आप देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, जो सेटअप लगा हुआ है 7 बाय 8 का है, ठीक है। इसमें मात्र 3 गो पिलर लगल है, ठीक है। मात्र 3 गो पिलर है उसमें। देख लीजिए, अगर आप लोग 3 गो पिलर बनाते हैं तो 3 गो पिलर का वजन क्या होगा। पहला सेट 8 फीट का पिलर धर दिए हैं, दूसरा जो है आपको 7 फीट का पिलर है। एक ठो सेटअप है उसमें आपको 3 ठो पिलर लगा हुआ, मात्र 3 ठो पिलर है और कुछ नहीं लगा हुआ। और एक ठो सेटअप में जो है 2 ठो पाटा लगा हुआ है। तो इसका जो है वजन आप देख लीजिए, 3 गो पिलर का मात्र है। 3 गो पिलर का मात्र वजन है 26 किलो, समझ गए ना। 3 गो पिलर का वजन हो गया 26 किलो। अब इसमें हम 2 गो पाटा चढ़ा देते हैं। पहला सेटअप हो गया। पहला सेटअप में 3 गो पिलर लगा हुआ था, जिसमें 8 फीट का 1 गो पिलर था, 7 फीट का 2 गो पिलर। इसका वजन देख लीजिए, इसका वजन मैं आपको सामने में दिखा रहा हूँ, कांटे में देख लीजिए। वजन इसका है ना 26 किलो, पूरी 26 किलो है। अब इसमें हम पाटा चढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें आप हम जो 7 फीट का 2 पाटा है, एक सेटअप में जो 7 फीट का 2 गो पाटा लगा हुआ है, वो पाटा चढ़ा करके दिखा देते हैं कि पाटा अगर इसमें देते हैं तो इसका वजन क्या हो जाता है। तो सुन देख लीजिए, 7 फीट का पाटा है, ये 7 फीट का पाटा हम इसी में धर देते हैं इसको। साथ में आपको पता चल जाएगा कि टोटल का टोटल इसका क्या वजन होता है। ये हो गया आपका 7 फीट का 2 गो पाटा, ठीक है। 3 फीट का 3 गो पिलर है, और 3 गो पिलर के बाद जो है आपको 2 गो पाटा मात्र लगा हुआ है। दोनों सेटअप में यही सामान, इतना ही सामान लगा हुआ है। लोहा का जो फ्रेम है ना, इतना ही लगा हुआ है दोनों सेटअप में। एगो सेटअप में मात्र 7 फीट का 2 गो पिलर जो खड़ा है, 8 फीट का 1 गो पिलर है जो उसके ऊपर बांध दिया गया। और एक सेटअप में आपको 7 फीट का मात्र 2 गो पाटा है। अगर इससे हल्का सा बढ़ाना चाहते हैं, मान के चलिए कि अगर शादी ब्याह का जो सेटअप होता है स्टेज का, ठीक है ना, तो उसको हल्का छोटा लग रहा होगा 8 फीट, तो उसको अगर बढ़ाना चाहते हैं, 12 फीट करना चाहते हैं, तो मात्र उसमें 1 गो पिलर आपको बढ़ाना है, 4 फीट का पिलर। जैसे कि देखिए सामने में मैं साइड में इसको रखा हुआ था, ठीक है। तो ये 4 फीट का पिलर एगो मैं आप मात्र इस पे धर दिया। अब इसमें 3 गो सेटअप आपका तैयार हो गया। इतना ही काम में, मतलब सॉरी, इतना ही सामान में, इतना ही लोहा का फ्रेम आपको बनाना है। इसमें आपको 3 गो सेटअप तैयार हो गया। पहला सेटअप हो गया 2 ठो पाटा का,
जो वीडियो को शुरू में देखे थे डेकोरेशन का, 2 ठो पाटा का हो गया पहला सेटअप, और दूसरा सेटअप आपको हो गया 3 गो पिलर का, जिसमें 1 गो 8 फीट और 2 गो 7 फीट का पिलर है। अगर तीसरा सेटअप तैयार करना चाहते हैं तो 4 गो पिलर आपका हो गया, 8 फीट का 1 ठो पिलर हो गया, 7 फीट का 2 गो पिलर हो गया, 4 फीट का 1 गो पिलर हो गया। इसमें करना क्या है तो बता देते हैं। 8 फीट के पिलर में 4 फीट का पिलर जोड़ देते हैं तो 12 फीट हो गया, तो 7 बाय 12 का आपका जो 1 गो सेटअप तैयार हो जाएगा। उसमें पाटा लगाने का जरूरत नहीं है। करना क्या है, बैक साइड में अगर पाटा लगाने का जरूरत नहीं, बैक साइड में पाटा लगाना चाहते हैं तो 2 गो पाटा के जगह 1 ठो पाटा और आपको बढ़ाना पड़ेगा, 3 गो पाटा करना पड़ेगा। अगर नहीं पाटा नहीं बनाना चाहते हैं आप, तो ये जो वाल है देख लीजिए, ठीक है ना, ये वाल है 15 बाय 10 का वाल, 10 बाय 10 का वाल आता है ये। तो आपका सेटअप हो गया 12 फीट, तो आपको 15 बाय 10 का वाल रखना है, ठीक है। 15 बाय 10 का वाल रखिएगा तो आपको पाटा लगाने का जरूरत नहीं है, आराम से बैक साइड में जो है वाल लगा दीजिएगा। तो सेटअप आप समझ लीजिए। अब आपके इधर जो भी केजी के हिसाब से बनता है, चाहे वो 100 रुपये केजी बनता हो या 90 रुपये केजी बनता हो या 110 रुपये केजी बनता हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इतना सामान अगर आप लोग बनाते हैं तो इसका वजन क्या, मतलब इसका वजन कितना होगा, इसका पैसा कितना पड़ेगा, ये आप जोड़ लीजिएगा। इसका वजन आप देख लीजिए टोटल का टोटल सामान का, जिसमें 8 फीट का 1 गो पिलर, 7 फीट का 2 गो पिलर, 4 फीट का 1 गो पिलर और 7 बाय 4 का है 2 गो पाटा है, 7 बाय 4 का 2 गो पाटा होगा, ठीक है। टोटल का टोटल जो है ना 1.5 इंची में बना हुआ है, 1.5 इंची स्क्वायर पाइप, जितना भी देख रहे हैं लोहा का जो सामान जो रखा हुआ है इस पे 1.5 इंची स्क्वायर पाइप में बनल है। 5.5 से 6 केजी वाला है, 5 केजी वाला भी रहेगा, उसमें भी आप बना सकते हो। इसका वजन देख लीजिए टोटल का कितना वजन है, 42 किलो 490 ग्राम, ठीक है ना, 42 किलो 490 ग्राम इसका टोटल का टोटल वजन हो गया। अब हम आपको समझा देते हैं कि हल्दी मेहंदी में जो सेटअप लगा हुआ है, जैसे कि हल्दी मेहंदी का लेटर हुआ, पतंग हुआ, ठीक है, उस सब का क्या प्राइस पड़ता है, उसमें जो फ्लावर लगल है, फ्लावर कितना लेना है, कपड़ा कितना लेना है, अब इसके बारे में हम बता रहे हैं। आप समझ लीजिए, लोहा का फ्रेम तो समझ गए हैं कि लोहा का फ्रेम अगर आप लोग बनाते हैं तो उसमें आपको कितना पैसा पड़ेगा। हम फिर से समझा रहे हैं, अगर हमसे बनाते हैं तो हम 130 रुपये केजी बनाएंगे। अगर आप लोग इधर बनता है तो आप उधर ही बना सकते हैं, जितना वजन था उसका उतना वजन में लोहा का फ्रेम में कितना पैसा पड़ जाएगा। अब आ जाते हैं कि उसमें जो सामान सब लगा हुआ है, जैसे कि हल्दी मेहंदी का लेटर लगा हुआ था, पतंग लगा हुआ है, आपका ये मेहंदी का ये सिस्टम लगा हुआ है, तो इस सब का क्या प्राइस पड़ता है। प्राइस क्या है, हमको तो सबका प्राइस ध्यान नहीं है। जैसे कि छत्ता लगा हुआ था, एगो सेटअप में देखे थे आपको छत्ता भी लगा हुआ था, तो टोटल का प्राइस तो पता नहीं है, लाए थे खरीद करके, लेकिन ध्यान से उतर चुका है। तो हम आपको सिर्फ हल्दी मेहंदी का आपको बता सकते हैं, 100 रुपये आपको ये पीस मिलेगा, छोटा साइज है, ठीक है। ये हल्दी और मेहंदी का दोनों लेते हैं तो आपको 200 रुपया में पड़ेगा, 100 रुपया 100 रुपया का। बाकी ये पतंग सब जो है लमसम हमारे हिसाब से 100, 100, 150, ठीक है, 150 प्लस या 150 से नीचे ही रहता है सबका रेट। ध्यान से उतर चुका है कि एक्चुअली हम लाए थे कितना में। तो जिस आर्टिफिशियल फ्लावर दुकान से आप लोग सामान लीजिएगा ना, आर्टिफिशियल फ्लावर दुकान से जो सामान लीजिएगा, कपड़ा लीजिएगा, फ्लावर लीजिएगा, उसी दुकान में आपको ये सब आइटम मिल जाएगा, ठीक है। इसको पतंग बोला जाता है, ये भी हो गया पतंग। तो जितना लगा हुआ था उसी हिसाब से ले लिए। बाकी इसका प्राइस आप देख लीजिएगा, 150 हो या 200 हो या 200 हो, इसी सब के रेंज में सबका रहता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हो गया नया डिजाइन में। तो ये सब आपको उसी दुकान में मिल जाएगा जिस दुकान में आप आर्टिफिशियल फ्लावर लीजिएगा। एक कार्नेशन हो गया, एगो सेटअप में, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि एगो सेटअप में कार्नेशन लगा हुआ है, लीची पत्ता और कार्नेशन, और एगो सेटअप में जो है लीची पत्ता और बंच लगा हुआ है। देखिए ये हो गया कार्नेशन, सॉरी इसको लीची पत्ता बोला जाता है, ठीक है, यही हो गया लीची पत्ता, ये हो गया लीची पत्ता। उसका छाता देख लीजिए, छाता भी आपको वही 120 से 130 रुपया के रेंज में या 150 रुपया मान के चलिए, इस तरह का छाता रहता है। मतलब इस तरह का नहीं, और भी डिजाइन का रहता है, तो आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। और भी डिजाइन का छाता रहता है, वो आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का भी हो या और भी डिजाइन का रहता है। हल्दी मेहंदी आपको बड़ा साइज लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, दुकान में जा करके आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कपड़ा पे। मोटा मोटी सीधा समझ लीजिए, सीधा एकदम कि अगर दोनों सेटअप का अगर आपको सामान लेना होगा, फ्लावर हो गया, कपड़ा हो गया, उसी हो गया, उसी या हिटलॉन जिसमें भी आप गार्डन कीजिएगा, अगर दोनों का अगर आपको सामान लेना हो तो कम से कम जो है 10,000 का आपको सामान लेना पड़ेगा, टोटल का टोटल 10,000 का।
10,000 का अगर सामान लेते हैं फ्लावर और कपड़ा मिला करके, तो आपका दोनों सेटअप जो है तैयार हो जाएगा, दोनों सेटअप में आपका काम हो जाएगा। समझ गए? तो आप देख लीजिए कि 10,000 का अगर आप फ्लावर लेते हैं, आप लोहा का जो फ्रेम है, लोहा का फ्रेम का जितना वजन था उसमें कितना पैसा पड़ेगा, बाकी आप जोड़ करके खुद हिसाब लगा सकते हैं कि अगर इस तरह का सेटअप अगर आप लोग बनाते हैं, जो अगर एगो सेटअप बनाइएगा तो आपको 3 गो से 4 गो काम होगा, 3 से 4 डिजाइन का काम होगा, तो उसमें कितना खर्चा पड़ता है। तो चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।